अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ हो गया जी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 48 पार्ट नंबर 48 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देख सकते हैं 125। पार्ट नंबर 47 में इस पैराग्राफ तक यहाँ तक हो गया। अब आइए जो 13वीं बीमारी है यहाँ से हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 48 में। देखिए, नाशुक्री यानी शुक्र ना करना, ये भी बहुत ही बुरी आदत है। इसके मुताल्लिक भी आइए कुछ सुनते हैं कि खुदावंदे करीम ने करीम के इनामों और इंसानों के एहसानों की नाशुक्री इस मनहूस और बुरी आदत में 90% 90% है, 90% मर्दो औरत गिरफ्तार। इसमें इतने लोग गिरफ्तार है, मतलब बल्कि औरतें तो 99% इस बला में मुब्तला है। यानी ज़्यादातर औरतों का ये मामला होता है। ज़रा किसी घराने को या किसी औरत के कपड़ों या ज़ेवरात को अपने से खुशहाल यानी खुशी वाला और अच्छा देख लिया तो खुदा की नाशुक्री करने लगती हैं। औरतों का ये ज़्यादा मामला होता है और कहने लगती है कि खुदा ने हमें नामालूम किस जुर्म की सज़ा में मुफलिस यानी लाचार और गरीब बना दिया। माज़अल्लाह, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। खुदा का ये मिसाल दी जा रही है ना समझाने के लिए, खुदा का हम पर कोई फजल ही नहीं होता। मैं नंगोड़ी ऐसी यूँ कह लीजिए फूटे है ना, फूटे करम लेकर आई हूँ। यानी खुद के लिए कह रही है कि ना मैके में सुख नसीब हुआ न ससुराल में ही कुछ देखा। फलानी फलानी घी दूध में नहा रही है। फलानी फलानी यानी दूसरी औरत के बारे में कह रही है ना। और मैं फाकों से मर रही, फाके यानी भूखे रहना। इसी तरह औरतों की आदत है कि उसका शौहर अपनी ताकत भर कपड़े ज़ेवरात साजो सामान देता रहता है, लेकिन अगर कभी किसी मजबूरी से औरत की कोई फरमाइश पूरी नहीं कर सका तो औरतें कहने लगती है कि तुम्हारे घर में हाय हाय कभी सुख नसीब नहीं हुआ। इस उजड़े घर में हमेशा नंगी भूखी ही रह गई। कभी भी तुम्हारी तरफ से मैंने कोई भलाई देखी ही नहीं। मेरी किस्मत फूट गई, तुम्हारे जैसे फत्तू फ़कीर से ब्याई गई। यानी ये सब होता है ना, औरतें कहने लग जाती है। हालांकि हर बात तो मानता है, लेकिन एक बात नहीं मानी तो कुछ नहीं माना, ऐसा हो जाता है। मेरे माँ बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया। इस किस्म की यानी इस तरह की नाशुक्री करती और जली कटी बातें सुनाती रहती है। चुनांचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की देखी। तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है कि औरतें ज़्यादा जहन्नमी हो गईं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका सबब ये है कि औरतें एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा लानत मलामत करती रहती है और नाशुक्री करती रहती है। तो सहाबा अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरतें खुदा की नाशुक्री किया करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें एहसान की नाशुक्री करती हैं और अपने शौहरों की नाशुक्री करती है। जो एहसान किया जाए ना उस पर ही, और शौहर यानी अपने हस्बैंड की। इन औरतों की ये आदत है कि तुम ज़िंदगी भर में उनके साथ एहसान करते रहो, अच्छा सुलूक करो, लेकिन अगर कभी कुछ भी कमी देखेगी तो यही कह देगी कि मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी ही नहीं। यानी एक कमी में पूरा मतलब मेहनत बेकार हो जाती है। देखिए अज़ीज़ बहनों, अज़ीज़ यानी प्यारी बहनों, सुन लो, खुदा के इनामों और शौहर या दूसरों के एहसानों की नाशुक्री बहुत ही ख़राब आदत है और बहुत बड़ा गुनाह है। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजिम है यानी ज़रूरी है कि वो हमेशा अपने से कमज़ोर और गिरी हुई हालत वालों को देखा करे कि अगर मेरे पास है ना घटिया कपड़े और ज़ेवर हैं तो खुदा का शुक्र है कि फ़ला और फ़लानी से तो हम बहुत ही अच्छी हालत में हैं।
यानी अपने से नीचे वालों को देखे ना, कि उन लोगों को बदन ढांपने के लिए फटे पुराने कपड़े भी नसीब नहीं होते। इसी तरह अगर मेरे शौहर ने मेरे लिए मामूली ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है तो इस पर भी शुक्र है, क्योंकि फ़लानी औरतें तो फाका किया करती है, अपने से नीचे वालों की देखें यानी भूखी रहती हैं। बहरहाल अगर तुम अपने से कमज़ोर और गरीबों पर नज़र रखोगी तो शुक्र अदा करोगी, और अगर तुम अपने से मालदारों पर नज़र करोगी तो तुम नाशुक्री की बला में, देखिए नेक्स्ट पेज पर, फंस कर अपने दीन व दुनिया को तबाह व बर्बाद कर डालोगी। इसलिए लाजिम है कि नाशुक्री की आदत छोड़कर हमेशा खुदा के इनामों और शौहर वगैरह के एहसानों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, यानी अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें देता रहूँगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। इस आयत ने ऐलान कर दिया कि शुक्र अदा करने से खुदा की नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री करने से खुदा का अज़ाब उतर पड़ता है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये 14वीं जो बीमारी है, झगड़ा तकरार, पार्ट नंबर 49 है ना, पार्ट नंबर 49 से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कंटिन्यू करेंगे।